कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में ही आती है। प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उसे मतलब ठीक करने के लिए ना बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। सोचते रहेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके बिल्कुल सामने होता है, लेकिन आपकी वहां पे नजर ही नहीं जाती। आप उसे छोड़कर बाकी सारी जगह देखते हैं कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन सामने ही हमारे सोल्यूशन होता है और हम उसे नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ते रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए हर एक छोटी से छोटी चीज पर। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें जीरो से सोचना चाहिए, स्टार्टिंग से सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम आई किस रीजन से है, तो ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें। इसी के ऊपर एक कहानी लेकर आई हूँ, प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिएगा और पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही सारी वीडियोस आपके लिए आती ही रहे। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। वहां पर एक लड़का होता है जो मतलब बहुत परेशान होता है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है कि मेरी लाइफ से तो प्रॉब्लम्स ही नहीं जा रही, और ख्याली पुलाव बनाने लग जाता है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा हो जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूं। तो उसको ऐसे ही पता चलता है कि पास वाले गांव में जंगल को क्रॉस करके जो दूसरा गांव आता है, वहां पर एक जादूगर है जिसको जादू बहुत फेमस है वो आसपास के गांव में। और अगर मैंने उससे जादू सीख लिया तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अब वो माइंड में ये चीज बिठा लेता है कि मुझे उस जादूगर के पास जाना है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वहां से जादू सीख कर। अब वो रास्ते में भी किसी किसी से पूछता ही रहता है कि वो जादूगर कैसा है, वो जादूगर कैसा है। तो एक दिन ऐसे ही वो रास्ते में किसी को रोककर पूछने लग जाता है कि वो जादूगर के बारे में आपने सुना है। तो वो कहते हैं हाँ बहुत फेमस है, अगर तुम जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, वहां जाओ सीखो, बहुत फेमस है वो जादूगर। तो वो कहते हैं, पर वो उसके साथ ही एक बात बोल देता है कि रास्ते में एक जंगल आता है और जंगल में बहुत ज्यादा जानवर है, तो ध्यान से जाना। अब वो डर जाता है। अब वो डर जाता है। अच्छा, अब उसको ये भी बात पता चलती है कि जो जादूगर है उसको नॉनवेज बहुत पसंद है। तो वो उसे खुश करने के लिए अपने बैग में ना नॉनवेज रख रख लेता है कि मैं जाकर उनको दूंगा, ठीक है, जिससे वो खुश हो जाएंगे। तो वो निकल जाता है। अब वो जंगल जैसे ही क्रॉस करता है तो मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जंगल को क्रॉस करने में। तो वो वहां जाकर एक लंबी सांस लेता है और वो फटाफट जादूगर के पास पहुंचता है। और जादूगर को कहता है कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, उस गांव से आया हूँ, और मैं आपसे जादू सीखना चाहता हूँ ताकि मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसे ठीक कर सकूं। प्लीज आप मुझे जादू करना ये सब सिखा दीजिए। तो जादूगर कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक असूल है, आप मेरे आश्रम में ऐसे नहीं आ सकते हो। आप जहां से भी आए हो, तो आप एक काम करो, पहले आप जाओ नदी के पास जाओ, जो जंगल के पास नदी पड़ती है, आप वहां पर जाओ और वहां पर स्नान कर करो। तो वो फटाफट अपना बैग उठाता है और वो निकल जाता है, नदी के पास चला जाता है स्नान करने के लिए। वो वहां से जैसे ही स्नान करके बाहर आता है, उसको महसूस होता है कि वहां पर उसके अलावा भी कोई और है जो उसे देख रहा है। तो वो आसपास नजर घुमाता है कि कौन है कौन है कौन है। तो वो देखता ही है कि झाड़ियों के पीछे कोई ना कोई जरूर है। अब झाड़ियों के पीछे वो जैसे जैसे पास में मतलब कि अपना बैग उठाता है और धीरे धीरे चलता है कि कौन है झाड़ियों के पीछे। तो वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे शेर है जो उसे देख रहा है। तो वो फटाफट भागता है वहां से अपना बैग लेकर, और शेर उसके पीछे पीछे। अब वो जान बचा कर बड़ी मुश्किल से आश्रम में पहुंचता है। तो आश्रम में भी शेर मतलब एकदम उसके पीछे पीछे आ जाता है। जादूगर देखता है कि इस शेर की जो नजर है वो उस आदमी पे नहीं है, शेर की जो नजर है वो उसके बैग पर है। जादूगर कुछ नहीं सोचता और एकदम जान बचाने के लिए, अब जादूगर को भी खतरा था, तो जादूगर क्या करता है, उसका बैग उठाकर शेर की तरफ फेंक देता है। अब शेर क्या करता है, फटाफट बैग उठाता है और बैग लेकर चला जाता है। वहीं से बिना कुछ करे वो बैग उठाता चला जाता है। तो जादूगर बोलता है कि क्या था उस बैग में। तो वो कहता है कि कुछ नहीं था, कुछ कपड़े थे मेरे, और मैं आपके लिए एक वो लेकर आया था नॉन वेज, तो वो था उस बैग में। तो जादूगर कहता है तभी वो बार बार उस बैग को देख रहा था और वो बैग के पीछे ही आया, तुम्हारे पीछे नहीं था वो उस बैग के पीछे था। उसको वो नॉनवेज की स्मेल आ गई थी जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, ठीक है ना। तो फिर यही बात सुनकर उसके ना माइंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जादूगर कहता है चलो खैर जो भी हुआ छोड़ो, अब इस चीज को भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं सीखना है जादू, और मुझे घर जाना है। तो वो बिना कुछ बोले जादूगर को वहां से निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है ना, तो वो अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जादू सीखने आया था, लेकिन जादूगर ने तो मुझे जिंदगी जीने का एक बहुत अच्छा जादू सिखा दिया। कि प्रॉब्लम कुछ थी, उसका सोल्यूशन कुछ था, और हम
हम देख कुछ और रहे थे। जो प्रॉब्लम थी, जो सोल्यूशन था, उस पर नजर नहीं गई। उसने ये सोचा था कि शेर उसके पीछे है, लेकिन शेर उसके पीछे नहीं था। शेर तो उस नॉनवेज जो बैग में रखा हुआ था उसके पीछे था। जैसे ही उसको वो मिला, वो वहां से चला गया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम बिना कुछ उसे नुकसान पहुंचाए चली गई। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है और वो हमारे सामने होता है। लेकिन हम उस चीज को उस टाइम नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं, इससे क्या ही होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए अपनी प्रॉब्लम पर भी और उसके सोल्यूशन पर भी। शुरू से सोचिए कि कहाँ से वो प्रॉब्लम आई, क्यों आई। तो उस चीज पर वर्क कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को मुझे प्यार देते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।